हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 11 की फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के आगे के ग्राफ्स के ऊपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है ये भी, पर ये अब एक फंक्शन में जाने वाला है। धीरे धीरे जो पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ ये धीरे धीरे फंक्शन में जाएगा, फिर ग्राफ में जाएगा। ऑल तो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कुछ ऐसे फंक्शन आपको मिलने वाले हैं आगे, उनका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इनवर्स रिलेशन से। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, यानी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है ये हमने सीखा पिछले वीडियो में। ठीक है, एक मिनट पहले देख लो फोकस तो सेट है कि नहीं है। फोकस सेट है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ हमने प्लॉट करना सीखा था। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है और इसका इक्वेशन ये है। ठीक है, अब ऑल तो मतलब ठीक है, ये इक्वेशन किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन की होती है, इसलिए इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही बनता है। कैसे प्लॉट होता है वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिलेशन की जिनके बारे में शायद अभी आपने नहीं सुना हो या जिनके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा हो। तो वो रिलेशन है y इज इक्वल टू के बाई एक्स, जहां पे जो k है वो कोई कांस्टेंट है। अब आपको ये रिलेशन मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो x है इसकी पावर भी कुछ हो सकती है, यानी कहने का मतलब ये है, ये हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। इनवर्स रिलेशन, लेट मी चेक दैट, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शायद मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ क्या? नहीं, एग्जैक्टली पॉइंट पे हूँ। इनवर्स रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आप पिछले वीडियो में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़े थे, वैसे ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। इनवर्स रिलेशन मतलब इनवर्स का रिलेशन हो, चाहे y जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2 हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x क्यूब हो, एटसेट्रा। यानी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने वीडियो के बीच में बता दिया था, उसका मतलब क्या होता है तो उसके बारे में यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। वैसे आपको पता है ना, इनवर्सली मतलब नीचे चला जाए, डायरेक्टली मतलब सामने रहे, मतलब न्यूमरेटर में आ जाए। ये बात आपको क्लियर होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। चलिए हम बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत होती है पॉइंट्स की। तो चलिए हम लोग को ऐसे इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाली। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाली इक्वेशन लेते हैं, और यहाँ पे हम कुछ x की वैल्यूज लेंगे और हमें इनपुट में y की वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पे x क्या होता है? इनपुट। y क्या है? आउटपुट है। यानी y वो क्वांटिटी है जो x पे डिपेंड करती है। यानी अगर हम x को चेंज करेंगे तो y चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जब आप एरिया निकालते हो, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया बढ़ाना होता है तो फिर आप सर्कल की रेडियस को बढ़ा दो। अगर आपको एरिया बढ़ाना हो तो आप क्या करोगे? सर्कल की रेडियस को बढ़ा दोगे। तो वही बात है, जो a है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? r पे। और यहाँ पे a और r में रिलेशन क्या है? a इज इक्वल टू आर स्क्वायर का है। क्या इतनी बात क्लियर है? दिख रहा है आपको? यस, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। बस ऐसे कुछ रिलेशन है और यही रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो रिलेशन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का है। चलिए हम इसका कुछ ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं। सबसे पहले हमको कुछ जरूरत होती है पॉइंट्स की। तो पॉइंट कौन सा लेते हैं? 0। और ध्यान से देखो, 0 पुट करते ही हम 0 पुट नहीं कर सकते, पहली बात तो। और मान लीजिए 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू इनफिनिट के तौर पे आती है। पहली बात तो इनवर्स है, तो यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यानी x एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता। x की वैल्यू आप 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 पुट करते ही फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। पर हाँ, आप x की वैल्यू 0 के एकदम पास लेके जा सकते हो। भाई ये चल के नहीं रहा है। x की वैल्यू 0 के एकदम पास लेके जाओगे तो y की वैल्यू बहुत बड़ी इनफिनिट के पास चली जाएगी। आप ऐसा सोचो कि नीचे आपने बहुत ही छोटी वैल्यू रख दी है। आप ऐसा समझो, आप कौन सी वैल्यू रख रहे हो? x की वैल्यू रख रहे हो 0.0000000, 10-20 पीढ़ियां 0 के बाद 1। 10-20 पीढ़ियां 0 का मतलब, जैसे आप लिखते चले जाओ, लाइफ टाइम लिखते चले जाओ, आपको कोई काम धंधा नहीं है। 0 फिर आप अपने बेटे को कुछ और ना दो वसीयत में, पर यही दे दो कि बेटा तुमको जिंदगी भर 0 लिखना है, जब से आप उसको पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तब से ये काम दे दीजिए। तो ऐसे 10-20 पीढ़ी चलेंगी, फिर वहां पे आप 1 लिख दो, है ना, फुल स्टॉप लिख दो। मतलब बहुत ढेर सारी 0 है, कहने का मतलब क्या है? बहुत ढेर सारी 0 है, उसके बाद आपको 1 लिखना है। अच्छा, ये करने से क्या होगा? जैसे आप y में वैल्यू पुट करोगे तो y, ये चल क्यों नहीं रहा है?
y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा x की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी यानी वेरी की पावर वेरी स्मॉल वैल्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x में x की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये एक्चुअल में क्या है 10 टू दी पावर क्या है, जब 1 अपॉन करोगे तो 10 टू दी पावर माइनस, मान लेते हैं मोल वाला नंबर ले लेते हैं ना, 10 टू दी पावर, आप 10-20 पीढ़ी जीरो मतलब कितना लिखोगे, एक पीढ़ी में आप कितना लिख सकते हो, कुछ भी ले लो, मान लेते हैं 10 की पावर 1, 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर, पता नहीं कौन सी वैल्यू लिखी है, ठीक है मान लो यहाँ पर आपने इतना जीरो लिख दिया है, मतलब बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब सोचो 10 टू द पावर ये और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो आप जितनी ही छोटी x की वैल्यू रखोगे उतनी ही बड़ी हमको y में वैल्यू मिलने वाली है, यानी x जितना छोटा होगा y हमें उतना ही बड़ा मिलने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने x की वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकता, पर हाँ जीरो के पास पुट कर सकता हूँ। यानी अगर मैं x की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो यानी जीरो के बहुत ही पास लूँ तो हमें y की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी यानी इन्फिनिट में मिलने वाली है। ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, इसी का उल्टा सोचो कि अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिट पुट कर दूं यानी बहुत बड़ी नंबर पुट कर दूं तो y की वैल्यू हमें जीरो पुट मिलने वाली है। ये टेंडिंग टू जीरो एग्जैक्टली जीरो नहीं, ये टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है, लिमिट पुट में आपने सीखोगे आप 11th में। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ रही है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो की तरफ बढ़ रही है, यानी जीरो के जस्ट बाद हो ना, पहुंचने वाले हो पर पहुंचे नहीं हो, तब आपको y में ये वैल्यू मिलेगी। इन्फिनिट पहुंचने वाले हो लेकिन पहुंचोगे नहीं, x वैल्यू आप इन्फिनिट पहुंचने वाले हो और पहुंचे नहीं हो, वो वैल्यू रखोगे तो आप y की वैल्यू जीरो पहुंचोगे पर जीरो एग्जैक्टली नहीं पहुंचोगे, पहुंचने वाले रहोगे। मेरे शायद आप समझ ना पाए हो, है ना। कहने का क्या मतलब है कि x की वैल्यू को जीरो नहीं पुट करनी, जीरो पुट करोगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आपको ये मिलने वाला है। ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ में इन्फिनिट कहाँ पे होता है, बहुत दूर होता है, तो ग्राफ में ये y है ये x है, तो इन्फिनिट इस पॉइंट को बोलते हैं y में इन्फिनिट है और एक बार x में इन्फिनिट है। ठीक है। अब ध्यान से मैं ये कहना चाहूंगा, ये ग्राफ जो है वो कहीं पे टूटेगा नहीं से क्या मतलब है मेरा, ग्राफ x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, अब x की यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, इन्फिनिट है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है x की, इन्फिनिट है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू जीरो, तो जीरो से लेकर इन्फिनिट तक आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो आपको y में आउटपुट मिलेगा। यानी आप x की कोई सी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पुट कर दो, इनपुट करो, तो आपको y के रूप में कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। यानी जो ग्राफ है वो एक क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस बनने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी टूटेगा नहीं, छोड़ो, आपके लिए इतना काफी है। अब यहाँ पे पुट करते हैं 1 और ये पुट करते ही चल के मेरा भाई तू आज रुको मैं इनका डाल कहता हूँ। चलिए अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू आप पुट करोगे कौन सी, जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है आपके दिमाग में 1, पर यहाँ पे 1 नहीं, मैं 0.1 पुट करूंगा, 0.1, और 0.1 पुट करते ही y क्या मिलेगा, हमने इनपुट क्या किया 0.1, y क्या मिलेगा 10। मैं कुछ फील कराना चाहता हूँ। अब इसके बाद 0.2 क्या मिलेगा 20, 0.25 पुट करो, आप क्या पुट करो, सॉरी 20 नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा, ये मिलेगा आपको 0.2 मतलब क्या 5, 0.2 मतलब क्या 5, और 0.25 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 4, है ना। अब कौन सी वैल्यू पुट किया जाए, 0.5 पुट करते हैं, तो 0.5 पुट करते हैं आपको कौन सी वैल्यू मिलने वाली है 2। अब आ जाइए 1 पे, 1 पुट करते हैं आपको वैल्यू मिली 1। अब ध्यान से देखो, मैं आपको क्या फील कराना चाहता हूं कि आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो और y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। पर अगर मैं इसी में x की वैल्यू घटाऊं, x की वैल्यू सॉरी बढ़ा दूं और बढ़ाऊं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं x की वैल्यू क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, तो y की वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही है। देखो घट रही कि नहीं घट रही, 0.1 पे 10 आ रही है, 0.5 पे 2 आ रही है, 1 पे 1 आ रही है। यानी 1 कहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा, और 1 पे वैल्यू हमें मिली 1, ये है 1, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 1। इतनी दूर पे हमारा ये ग्राफ घट चुका है। ठीक है, इतनी दूर पे इतना घट गया है, नहीं समझ में आया। जीरो पुट नहीं किया, जीरो के एकदम पास में कहाँ पे इन्फिनिट है, ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू इन्फिनिट, एग्जैक्टली इन्फिनिट मतलब बहुत दूर होता है ना,
तो यहाँ पे इन्फिनिट मान लेते तो यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो के पास टेंड करेगा। जीरो कब होगा? जब एक्स एक्सिस को पूरा टच कर जाए। पर यहाँ पे जीरो इन्फिनिट हम पुट नहीं कर रहे हैं, इन्फिनिट एकदम पास में है, तो वो इन्फिनिट को टच करने वाला होगा, जिसको बोलते हैं एसिम्पटोट वगैरह, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऐसे पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यू ले लें 2, यहाँ पे वैल्यू ले लें 2, तो आएगा ये इनपुट में क्या 0.5। यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें 0.2, सॉरी 2 माफ कीजिएगा 5 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.2। आप वैल्यू पुट करोगे 0.1 तो आपको मिलेगा 10। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ बहुत ज़्यादा इन्फिनिट, तो y की वैल्यू 0 पहुँच जाएगी, यानी जो ग्राफ है वो हमेशा घटेगा और आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ का जो नाम है, इसको थोड़ा सा अच्छा से दिखाने के लिए हम लोग छोटा कर देते हैं, ये x है। इस ग्राफ का जो नाम है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका नाम है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका नाम है। लेकिन मुझे चेक करने दीजिए, सही है? हाँ एग्जैक्टली, बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू घट रही थी और इसका ये फील है। अब इसी के थोड़ा सा अपर वर्जन पे देख लेते हैं। अगर x पावर 1 से ज़्यादा होगी, 1 से कम मतलब 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तब देखते हैं, ठीक है। अब उसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। एक मिनट, क्या ये बात समझ में आई? इंक डालने जा रहा था। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई तो ही नोट करिए, अगर नहीं समझ में आई तो फिर कमेंट डाउन में आप कमेंट करिए, फिर मैं उसका जवाब दूंगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, क्योंकि कांटेक्ट करने का तो वही तो जरिया है हमारा और आपका। हो गया नोट डाउन? अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। ये ग्राफ शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर आप ये रट लो कि अगर आपको कहीं भी इनवर्स करेलेशन मिले तो ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ये वाला। सारे ग्राफ ऐसे बनने वाले हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है। चाहे y की पावर आपको रिलेशन मिले, y क्यों नहीं चल रही है, हाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, और यहाँ पे n की पावर देखो कुछ भी हो सकती है। n की पावर पहले तो ग्रेटर देन 1 होगी, है ना, 1 से बड़ी होगी। 1 होगी तो फिर दिक्कत हो, मतलब 1 होगी या तो 1 से ज़्यादा होगी। पहली बात तो n की पावर 1 से बड़ी या 1 हो सकती है। 1 का हमने केस डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं 1 से आगे दे सकता हूँ, n की जो वैल्यू है वो कुछ और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। पहला, कुछ वैल्यूज आपको ऑड मिलेंगी या उसकी वैल्यू इवन हो सकती है। क्या इतनी बात क्लियर है? ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। ऑड और इवन पे देखते हैं चक्कर। पहली बात तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा अगर आपको इनवर्स का रिलेशन मिलता है तो। यानी अगर y इज इक्वल टू 1/x में आ रहा है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के, तो जो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। पहले बात तो अपने दिमाग में डालो, ये ग्राफ ढंग से नहीं बन रहा है तो ठीक है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ये y है, ये x है, पर ये रिलेशन भी चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे n की वैल्यू ऑड और इवन पे डिपेंड क्या करता है मैं आपको समझा दूँ। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू 1/x, जो कि अभी आपने सीखा। अगर आप इसमें x की वैल्यू नेगेटिव भी तो होती है कि नहीं होती है? तो अगर आप इसमें x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हो तो आपको आउटपुट में y भी नेगेटिव में मिलेगा, और अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करते हो तो आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्राफ नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी ड्रॉ करना हो तो ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ नीचे बन जाएगा, क्योंकि आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो आपको ग्राफ कौन सा मिलेगा? नेगेटिव वाला। हालांकि आपको यहाँ पे पुट करना नहीं है, पर बाई चांस आपको पुट करना पड़ेगा तो, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव। समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि देखो, जीरो से इधर भी तो है चीज और जीरो से इधर भी है। अगर आप जीरो के यहाँ पे आप खड़े हो, इस साइड छलांग लगाते हो तो आपको तुरंत से वैल्यू इनफिनिट मिल रही है, लेकिन आप मुंडी इधर करके यहाँ से थोड़ी सी छलांग लगाते हो तो आपको वैल्यू नेगेटिव में इनफिनिट मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई आप नेगेटिव में बहुत छोटा सा नंबर लिख रहे हो, और नेगेटिव में बहुत छोटा सा नंबर डिनोमिनेटर में आएगा तो जो y मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन न्यूमरेटर में, सॉरी, वो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्लियर भी बात? मतलब ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलता है। पर अगर मान लीजिए ये ग्राफ कौन सा, फॉर odd powers of n, for odd powers of x,
ये नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं अगर इवन पावर हो गई तो, यानी कुछ ऐसे, तो y इज इक्वल टू 1/x² के लिए देख लीजिए, ग्राफ हमेशा ही बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर यहाँ पे आपको देखो कि x की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव पुट करो चाहे निगेटिव पुट करो, y जो है y ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, यानी y की वैल्यू निगेटिव नहीं जाएगी। तब इसका क्या ग्राफ बनेगा? सिंपल है, आप x में y जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, ये रहेगा, ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये है कौन से के लिए? फॉर इवन पावर्स ऑफ x के लिए। वीडियो पॉज करिए, पीछे से जाके नोट कर लीजिए। इतनी बात क्लियर है। अगर इनवर्स रिलेशन है तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। ठीक है, बात क्लियर है? पक्की बात, बेटा तुम। अब हम बात करते हैं एक और रिलेशन की, और जिसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक रिलेशन। उसका ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, सीखेंगे। तो ध्यान से, पैराबोलिक रिलेशन इसका नाम देते हैं सब लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन पैराबोलिक रिलेशन ही है। ठीक है, ये नहीं पढ़ा, पैराबोलिक रिलेशन। पैराबोलिक रिलेशन मतलब पैराबोलिक ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ कर्व्स होते हैं, उनका नाम है पैराबोला, है ना। आगे आप पढ़ोगे इक्लिप्स वाले, मैथमेटिक्स वाले बता रहा हूँ, हाइपरबोला पढ़ोगे। सर्कल तो शायद पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा है, अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, जान लिया होगा लेकिन उसके बारे में। तो पैराबोलिक रिलेशन कब होता है? आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते आ रहे थे, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका जो भी ग्राफ बन रहा था, जनरल ग्राफ, ये जनरल इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ बनता है नेचर, ग्राफिकल नेचर से, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो होता है पैराबोला। ठीक है, कैसा होता है? पैराबोला होता है। तो यहाँ पे एक जनरल से इक्वेशन लेते हैं और उससे थोड़ा सा इसको सीखते हैं। पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, पैराबोला। चलिए एक इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू x² का। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। y इज इक्वल टू x की पावर कुछ भी हो सकता है अभी के लिए, पर यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब इसमें आपको एक चीज़ सीखनी है कि आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो, इन दोनों ही केसेस में आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। देखो ना, y कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी y नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लेते हैं और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो x क्या है? इनपुट है, y क्या है? आउटपुट है। तो चलो देखते हैं, पुट करो। सबसे पहले वैल्यू कौन सी आप पुट करोगे? 0। तो 0 पुट करते हैं आपको क्या मिलेगा? 0। 1 पुट करते हैं 1 मिलेगा। 2 पुट करते हैं क्या मिलेगा? 4। 3 पुट करते हैं 9। 4 पुट करते हैं क्या मिलेगा? 4 पुट करते हैं, जल्दी बोलो, 16। 10 पुट करते हैं 100। 5 6 7 की ने पुट किया जानबूझकर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज फील कराना चाहता हूँ कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया, ये है y और ये है x। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे x में आप कितनी बड़ी वैल्यूज लिख सकते हो? यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू? 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, मैक्सिमम मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो 10 वैल्यू पुट करते ही 100 आ रहा है, तो 10 के कंपैरिजन में 100 बहुत बड़ा हो गया, यानी 10 के कंपैरिजन में 100 क्या हो गया? इनफिनिट हो गया, है ना। 10 के कंपैरिजन में 100 क्या हो गया? इनफिनिट हो गया। तो यहाँ पे जो ग्राफ का अगर आप नेचर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान से मैं बोलने वाला हूँ आपको एक चीज़ कि अगर इसी ग्राफ को मैं पुट करूँ, थोड़ा सा और चीज़ें यहाँ पे आपको समझाऊँ, तो एक चीज़ आपसे पूछूँ, क्या -1 पे भी 1 मिलेगा? हाँ मिलेगा। ये +-1 पे 1 मिल रहा है, +-2 पे 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, +-3 पे 9 मिलेगा, प्लस यानी जो वैल्यू प्लस में मिलेगी y की, वही वैल्यू नेगेटिव x पे मिलेगी। पॉजिटिव x पे जो वैल्यू मिलेगी y की, वही वैल्यू नेगेटिव x पे भी मिलेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? पहले तो जो बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे आ जाइए, 0 पुट किया तो 0 का 0 आया, पहला पॉइंट। 1,1 मान लेते हैं यहाँ पे है, और -1,1 यहाँ पे है। 2,4 यानी 2 यहाँ पे होगा, ठीक है, -2 यहाँ पे होगा, और 4 ये 1 था, तो 2 3 4 यानी यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। अब 3 पुट करते ही यानी ये यहाँ पे, और ये 9 मतलब ये 4 था, 6 5 6 7 8 मतलब इसी में यहीं पे मान लेते हैं ये 9 है।
तो आप अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ जो बनेगा इसको आप लोग बोलते हो पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। तो ये ग्राफ देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस ग्राफ का क्या नाम है? इस कर्व का क्या नाम है? पैराबोला। उसका क्या नाम था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका क्या नाम है? पैराबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है? जब इनवर्स रिलेशन हो। पैराबोला कब बनेगा? जब ऐसा कुछ रिलेशन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब x⁴n पे भी यही ग्राफ बनने वाला है ना। पर वो जो ग्राफ इसका कर्व पे थोड़ा सॉरी वो स्लोप पे थोड़ा डिपेंडेंसी हो जाती है, तो वो यहाँ पे नहीं बात करने वाले हैं। यानी जो आपका ग्राफ है वो x⁴n पे भी यही बनने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले के लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। तो दिक्कतें आती है ना कि अगर x की पावर ऑड हो गई तो फिर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव तो y भी नेगेटिव आएगा। तो वहाँ पे जो कर्व है वो थोड़ा सा नीचे बनने शुरू हो जाता है, मतलब इसी का मिरर इमेज बना देते हैं। ठीक है, वो भी आप मैथमेटिक्स में पुट करोगे, मतलब ड्रॉ करोगे आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो आपके टीचर को पढ़ाएंगे, आप बुक खरीदे उसमें बना होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको ग्राफ से क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ ग्राफ का। अपने फिजिक्स में जो भी रिलेशन है वो 2 तक ही है। चाहे आप कोई से भी ले लो, s = आप हाफ इट स्क्वायर वाला ले लो। ठीक है, आप पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ले लो p²/2m वाला, या आप ले लो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² वाला, या आप ले लो E = kq/r² ले लो। तो यहाँ पे जो भी है ये इस पे डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी देखो v² पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी देखो p² पे डिपेंड कर रहा है, s जो है वो देखो t² पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो किसी को भी डिपेंडेंसी करा सकते हो ना। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी m पे डिपेंड कर रहा है, तो कैसा रिलेशन बनेगा? लीनियर वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड q पे कैसे डिपेंड कर रहा है? लीनियरली डिपेंड कर रहा है। ये E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, 12th में पढ़ोगे। काइनेटिक एनर्जी m पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली। s a पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली, लीनियरली जिसको बोलते हो। E r पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हो। तो यहाँ पे आपको ग्राफ कैसे बना लिया? इन्हीं के बीच मिलने वाला है, इन्हीं के बीच मिलने वाला है। एक आपको और पढ़ाना पड़ता है हम लोगों को, वो कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वो भी पढ़ लेते हैं, है ना। पर इसमें भी थोड़ी सी और आपको PhD करवाना है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको इतना आपको आइडिया दे रहा हूँ, और इतना मैं आपको 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, ये जो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कंप्लीट PhD है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से आगे कुछ मिलेगा नहीं, तो आप इसको नोट करिए। अब पैराबोला में एक और टाइप का ग्राफ मिलता है। ये जो पैराबोला है, ये इसका जो मुंह है वो y एक्सिस की तरफ खुला हुआ है। एक ऐसा हमको मिलता है इसी का उल्टा वाला, जिसमें जो भी मुंह है इसका x एक्सिस के साथ खुलता है, x एक्सिस की तरफ खुलता है। यानी इसको बोलते हो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, लेफ्ट ओपनिंग, राइट ओपनिंग, ये सब बोलते हो। तो वो रिलेशन कब मिलता है? देखो, अपवर्ड और डाउनवर्ड तब मिलेगा जब y जो है की पावर जो है y = x² हो। ठीक है, ऐसा कब मिलता है? और अब डाउनवर्ड भी तब मिलेगा जब मतलब थोड़ा सा वो क्या होता है, नेगेटिव में जाने लगती है वैल्यूज। वो आपको मैं मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, सॉरी मैथ में। तो ये कौन सा ग्राफ था? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। यहाँ पे हम बात करते हैं एक और रिलेशन की, जो है y = √x टाइप का मिलेगा, और आपको मिल सकता है x = y²। तो ये वैसा ही कुछ है, पर यहाँ पे x और y एक्सिस थोड़ी सी उलट जाएंगे। आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको लगभग जो ग्राफ मिलने वाला है वो पैराबोलिक ही मिलेगा, पैराबोला ही मिलेगा। पर यहाँ पे इसकी इक्वेशन अलग है, तो ये चीज़ आपको ऐसे मिलेगी। जो ग्राफ आपको y एक्सिस पे बना रहे थे वही चीज़ आपको यहाँ पे बनानी होती है, और सेम ऐसा ही यहाँ पे जाता है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका नेचर है सेम चीज वही है। आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे, पर x क्या हो जाएगा? मतलब एक इक्वेशन हमने ऐसा बनाया है, पेरेंट इक्वेशन यही है, पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, और इसके मदद से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या करोगे? आउटपुट में लो, क्योंकि अगर आप इनपुट करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। और y की वैल्यू क्या करो? इनपुट करो, यानी ये हो जाएगी इनपुट में। तो बात वही हो जाएगी कि आप y की x की वैल्यू ना बहुत तेजी से बढ़ेगी, y की वैल्यू आप धीरे धीरे बढ़ाओगे। तो इस केस में क्या है? y की वैल्यू आप धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे पिछले केस में क्या था, y = x² के केस में क्या था, आप y की वैल्यू बहुत तेजी बढ़ रही थी, बहुत तेजी बढ़ रही थी, x की वैल्यू हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। इससे भी तेजी कौन बढ़ता है? एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ। अभी आगे सीखते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर हुई? सेम ग्राफ बनने वाला है, पैराबोलिक होता है, आपको आगे पता चल जाएगा, मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप इतना नोट करिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं।
वहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताने वाला था, वो चीज़ ये थी कि मान लीजिए आपको ग्राफ कहीं पे इस टाइप का इक्वेशन शायद आपको इस टाइप का मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स टू द स्क्वायर प्लस 1 टाइप की, तो आपको कैसा रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ है वो 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, जो पॉइंट यहाँ पे लिखा रहता है, जो कांस्टेंट रहता है वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो ना, तो हमें मिलता है क्या है, y इंटरसेप्ट। क्या मिलता है, y इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कुल मिला के वैसा ही बनेगा, पर जो ग्राफ है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉइंट 1 है, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है। हम आगे बात करें, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट नोट की आगे बढ़ने से पहले। तो शॉर्ट नोट वही है जितना अब तक आपने पढ़ा, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। तो क्या होगा आपके लिए, y अभी आपने पढ़ा कि y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और x की कुछ पावर पे डिपेंड कर रहा है। अब n की कुछ पावर थी, तो अगर n की वैल्यू जो है वो निगेटिव मिल जाए, ठीक है, पहली बात तो ये थी, n की वैल्यू निगेटिव मतलब y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n में चला जाए, नेगेटिव हो जाएगी तो 1/n में चला जाएगा। तो हमें ग्राफ कैसा मिलने वाला था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर n की वैल्यू 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए या 1 से बड़ी मिल जाए, तो आपको रिलेशन मिलने वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपको पैराबोला, और पैराबोला में भी इसका जो ओपनिंग होगा वो अपवर्ड होगा, अपवर्ड ओपनिंग। कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग। ठीक है, कहते मत क्लियर है। तीसरा जो हमने पढ़ा वो था n की वैल्यू 1 से बड़ी हो पर, सॉरी हाँ, n की जो वैल्यू हो वो 0 से तो बड़ी हो पर 1 से छोटी हो। यस, सही बोल रहा हूँ ना, n की जो वैल्यू हो वो 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, यानी n की वैल्यू हो जाए 1/2, 1/4 हो जाए। अरे वही तो आपने पढ़ा था, y इज इक्वल टू रूट एक्स में क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, तो वही तो है। तो इसका जो भी रिलेशन बनेगा, यानी y इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप का, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैराबोला, पर इस बार जो पैराबोला है वो राइट ओपनिंग होगा, राइट ओपनिंग। अब हिंदी में क्या होगा, दाहिनी तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा। ये था आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल था मेरे तैयारी करते टाइम पे। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। हेडिंग डाल लीजिए आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सबसे अलग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन है कि ये बहुत तेजी से बढ़ता है। कहने का मतलब ये है, आपको कोई ऐसा रिलेशन मिले y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर में मिलने वाला है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का कोई रिलेशन आपको मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात ये होती है बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो ये भी है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ वाला है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिके वाला नहीं है, ग्रोथ फंक्शन है। मतलब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे x की तो आपको y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती हुई मिलेगी। तो यहाँ पे जो e है एक नंबर होता है जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, आप लिख सकते हो 2.7 के आसपास। ठीक है, 2.7 और 2.8 के बीच में लाई करती है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे मान लिया है। तो इसका थोड़ा सा फील देने के लिए मैं आपको यहाँ पे e की कुछ ऐसी उलझुल वैल्यू मान लेता हूँ। मैं आपको ऐसा कुछ फंक्शन दिखाता हूँ k वाला। तो e की मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू आती है 3, पुट कर दिए आप, मान लीजिए 3। तो यहाँ पे आप लेट, जो कि कैसा है, लेट माना गया है से, तो आप पुट करो, रिलेशन पुट करो। तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो आपको जो भी इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रफली ड्रॉ करता हूँ, रफ है ये, रफली ड्रॉन है, तो ये रफ है अपना। यहाँ पे आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हो, तो y की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो 3 टू द पावर 0, यानी y की वैल्यू 1। किसी की पावर 0 तो मतलब 1 आएगी वैल्यू।
अच्छा y की वैल्यू क्या आएगी जब आप x की वैल्यू 1 लोगे तो हो जाएगी 3। x की वैल्यू 2 लोगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 3 3 9। x की वैल्यू 3 लोगे तो 3 3 9 3 27। x की वैल्यू अगर आपने 4 लिया तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81। x की वैल्यू आपने 5 लिया तो 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि साला ये 5 तक हमने पहुंचा है, हमने सिर्फ 5 तक पहुंचा और ये हमने 200 के पार पहुंच गई। और मैंने आपको पिछले में दिखाया था भाई 5 के कंपेरिजन में 200 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। भाई 4 के कंपेरिजन में 81 बड़ा है कि नहीं बड़ा भाई, बड़ा है ना। तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। लाइन सीधी है ना, नहीं होता आप अपने कॉपी में सीधी बनाएगा। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू 0 यानी 1 मिल रहा है, यानी y इंटरसेप्ट हमें मिला 1। और इसके बाद वैल्यू ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ठीक है, पर हम निगेटिव में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप अगर x की वैल्यू को निगेटिव में लेके जाओगे तो आपको जो ग्राफ है, अब ध्यान से मैं आपको जो बताने वाला हूं ध्यान से देखिएगा, वो क्या है। मैंने लिया x की वैल्यू -1, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लेता हूँ x की वैल्यू -1 यानी ये, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। x की वैल्यू -2 तो आपको वैल्यू मिलेगी 1/9। अगर मैंने x की वैल्यू ली, इसको थोड़ा सा मिटा दूं कुछ देर के लिए, फिर मैं वापस से ड्रॉ कर दूंगा। मैंने ले लिया x की वैल्यू 4, तो आपको x की वैल्यू y की वैल्यू मिलने वाली है 1/81। 1/81 मिली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप ये -4 था, माफ कीजिएगा, ये आप ध्यान से देखिएगा कि मैं x में नेगेटिव में वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, यानी 0 के इधर कितना भी चलता जाऊं आपको y की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी मिलने वाली है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैंने x की पावर नेगेटिव में बहुत ज्यादा ले ली तो y की वैल्यू 0 के एकदम पास पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली 0 कब होगी, जब इन्फिनिट पुट करोगे। पहली बात तो आप ये अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या इसका वो है। तो ये आप नोट करेंगे, मिटा दीजिए। अब मैं आपको इसका जो ग्राफ है वो रफली ड्रॉ करके बताता हूँ। इसका जो एक्चुअल ग्राफ है वो आपको बुक में मिला ड्रॉ वो मिल जाएगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे ड्रॉ होता है, कुछ ऐसे, यानी आप देख रहे हो x की लगभग कुछ ही वैल्यूज पुट किया और ये ग्राफ बहुत दूर भाग गया। ये इस बात का सबूत है कि x में आप हल्का से चेंज करोगे तो वह बहुत तेजी से चेंज होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये क्या है कि वेरिएशन है, रिलेटिव चेंज है। एक्चुअल में क्या है कि आप x में चेंज कर करके y में चेंज देख रहे हो। तो अभी क्या करो, x में आपने हल्का से चेंज किया, 3 से 4 किया, बस जस्ट 4 किया, तो 3 पे कौन सी वैल्यू आ रही है 27, 4 पे कौन सी वैल्यू आ रही है 81। भाई देखो 27 और 81 में कितने का फासला है, 3 टाइम्स का फासला है। तो वही मैं बता रहा था कि ये e⁻³ मैंने बस माना था तो आसान करने के लिए, तो वो ये वैल्यू आ रही थी। अब आप 2.7 पुट करोगे तो लगभग ऐसी ही वैल्यू मिलने वाली है। तो ये रफ ऑफ मिटा दिया। तो इसका जो ग्राफ है वो रफली ही है, लेकिन ऐसे ही बनेगा। इसका एक ग्राफ और होता है जो y = e⁻⁻x के लिए बनता है। उसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें ड्रॉ करोगे। ये है y = e⁻x का, ये हो जाएगा y = e⁻⁻x का। ये किसका है, y = e⁻⁻x का। ये वाला ऐसा बनेगा। ये है 1, ये पॉइंट कौन सा है, 1 वाला है, 0,1। क्या इतनी बात क्लियर है, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमने पढ़ लिया है, नोट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वैसे तो मैंने आपको फंक्शन लिख लिख के बता दिया था, पर यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखूंगा और आप उसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो पहला रिलेशन है वो है P V = nRT वाला। तो यहाँ पे जो n और r है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, पर जो t है वो भी हमने कांस्टेंट ले लिया है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपको ग्राफ किसमें बनाना है, P वर्सेस V का। आपको ग्राफ किसका बनाना है, P वर्सेस V का। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, P वर्सेस V का हो जाएगा।
कैसा बनेगा, ऐसा P वर्सेस V का। कैसे पता चला, क्योंकि हमें रिलेशन पता चल गया था ना, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V था। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, 1/V के था, तो P 1/V हो गया। क्लियर है। चलिए ऐसे अपने पास एक और है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला। इसका बताइए, अब किसी बॉडी का जो मास होता है वो तो कांस्टेंट होता है, मास नहीं चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे m हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर दिया है। यानी कोई बॉडी है, उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देख रहे हैं, तो आपको बनाना है उसका ग्राफ। चलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। हो गया। तो कैसे आपको पता चलेगा, काइनेटिक एनर्जी और इसमें जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर के है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर मतलब वाई एक्सिस में क्या है, की है, और ये क्या है, ये है, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर एक्स ही क्या है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसी में एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप हमें ग्राफ ड्रॉ करके बताइए काइनेटिक एनर्जी, ये मिटा दो, वर्सेस पी स्क्वायर का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर का। अब आपसे ग्राफ पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर का, यानी y में क्या है काइनेटिक एनर्जी, x में क्या है पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो आप इस रिलेशन को पुट करो तो y इक्वल टू x अपॉन 2 है। तो आपको जो रिलेशन मिल रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मिल रहा है। यह समझ में आया, मैंने y में क्या है k ही है, x में क्या है पी स्क्वायर, यहाँ पे पुट किया तो y इक्वल टू में मिला x अपॉन 2 है, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ये हमें कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा था, क्या हो जाएगा ऐसा, समझ में आया, नहीं आया। अरे भाई मैं क्या कह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसमें था, एक्स एक्सिस में, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। तो m तो कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये किसका रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन का, और ये किसका रिलेशन है, पैराबोला का। पैराबोला में किसका है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का। क्लियर है ये बात। अब इसमें ज्यादा पेपर कर दूंगा, एक आध बार एक और ले लो, s इज इक्वल टू, जिसको नहीं समझ में आया हाफ एटी स्क्वायर का ड्रॉ कर लीजिए, s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर वाला, s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर में। तो आप मुझे बताइए s वर्सेस t का ग्राफ बना के। पहली बात तो y में क्या आपने लिखा है, s, इसमें आप पुट करो ना, y एक्सिस इज इक्वल टू क्या है, s के, a/2 क्या है, कांस्टेंट है, बोल दिया गया क्योंकि s वर्सेस t बनाना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर के। तो कैसा बनेगा, पैराबोला। कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है भैया। अब आपसे मैं बोलूँ टी स्क्वायर का होता तो ये पे बना दो, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर का, एस वर्सेस टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इट। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो रिलेशन कैसा हो गया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। ये ऐसा कभी कभार पूछ लिया जाता है, आपके टेस्ट में भी पूछा जा सकता है ना, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो वहां पर भी आपसे ये पूछ सकता है।